बड़ी खबर भिवानी से। अब आपको बता दें, कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान। विरोधियों पर किरण चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि फरवरी से फिर शुरू करूंगी हरियाणा का दौरा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई गलतफहमी ना रखे कि किरण भिवानी तक सीमित है। अपने विरोधियों को किरण ने फिर बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि हमें साथ लेकर चलोगे तो सरकार लाएंगे, वरना खामियाजा भुगतोगे। हम मजबूत रहेंगे तो बाहर वाला कोई सेंध नहीं लगा सकता। हरियाणा कांग्रेस में मैं एक तरफा नहीं होने दूंगी, ये किरण चौधरी की ओर से एक बार फिर से दो टूक कहा गया है। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस के अपने ही हैं जो निशाना साधते नजर आ रही हैं। और अब किरण चौधरी की ओर से फिर से ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है किरण चौधरी ने, सुनवाते हैं। नहीं तो ये बाहर ले आ जाएंगे भाई। हमने राजी हो के बाहर लोने देंगे, न्यू बताओ तो हो तो वही बताओ, नहीं है तो न्यू बताओ। तो यहाँ तुम्हारे लिए काम करने के लिए आई हूँ और ये जब तक इस शरीर के अंदर दम है ये काम करूंगी मैं आपका दबा के। लेकिन मेरे को मजबूती मेरा कार्यकर्ता देगा। मेरा कार्यकर्ता की मजबूती है तो किरण चौधरी की मजबूती है, ये याद। और यही नहीं, फरवरी से 8 जिले में पूरे कवर कर चुकी हूं हरियाणा की। आने वाले टाइम में फरवरी के अंदर, क्योंकि अभी तो ये सारा धुंध का टाइम है और ये है, दोबारा से मैं शुरू कर रही हूं अपने दौरे सारे हरियाणा में। ये सारे हरियाणा में दौरे क्यों कर रही हूं मैं, ये आप लोग सब समझते हैं, ताकि किसी को इस शुभा में ना रहे कि किरण चौधरी जो है भिवानी तक सीमित है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफा आने वाले टाइम में भी, मैंने तो पूरा सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मैं तो प्रेस में भी कह चुकी हूँ कि भाई एक तरफा काम कोणी होंडू हरियाणा में कांग्रेस के अंदर, क्योंकि हमारे को मजबूत करोगे तो भाई खुद मजबूत होगे। इसी पर हमारे साथ इस समय प्रवीण अत्रे, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, किरण चौधरी की ओर से बार बार बयान सामने आ रहा है। अभी एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि एक तरफा हरियाणा कांग्रेस को नहीं होने दूंगी मैं। हरियाणा कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर बीजेपी किस तरह से देख रही है किरण चौधरी के इस बयान को? देखिए, ऐसा है, जहां तक हरियाणा कांग्रेस की बात है, हरियाणा कांग्रेस में कभी ठीक रहा ही नहीं। और दूसरी बात, इस वक्त हरियाणा कांग्रेस रही नहीं है। इस वक्त जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है। आज हरियाणा में कांग्रेस पिता पुत्र की जेब की कांग्रेस बन के रह गई है। और मुझे लगता है किरण जी भी जो अपने बयान से कह रही है वो अपनी इसी तकलीफ की बात कर रही है। और अकेली किरण जी नहीं है जो ये बात कर रही है, दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। तो लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं अपनी इस पीड़ा की को व्यक्त करते हैं मीडिया में आके, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को अपनी जेबी कांग्रेस बना लिया है। और ये सब चीजें हमारे सामने बार बार नजर भी आ रही है। जी, हमारे साथ इस समय केवल ढींगरा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ढींगरा साहब, क्यों बार बार किरण चौधरी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं हरियाणा कांग्रेस को एक तरफा नहीं होने दूंगी, ये गलतफहमी ना रहे कि किरण चौधरी सिर्फ भिवानी तक सीमित है? क्यों ये बात बार बार दोहरानी पड़ रही है? हमें तो नहीं पता है, लेकिन बीजेपी के प्रवीण अत्रे जी को ज्यादा पता है, क्योंकि बीजेपी आजकल कुछ ज्यादा तार किरण चौधरी की तरफ भिड़ा रही है। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की तरफ भिड़ा रही थी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये किरण चौधरी की तरफ भी अपने तार भिड़ा रही है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि उनको कुछ गलत नजर आ रहा है, कांग्रेस अच्छी नजर नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी से संपर्क में है किरण चौधरी? नहीं, मैं तो ये नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि प्रवीण अत्रे जी ये बात कह रहे हैं कि पॉकेट में आ गई है, इस तरह से आ गई है। देखिए, नहीं सर, आप कह रहे हैं ना कि शायद बीजेपी किरण चौधरी के साथ तार भिड़ा रही है, जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ भिड़ा रही थी, तो आप कह रहे हैं कि संपर्क में है दोनों? हो सकता है ना, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बोल हैं वो मुझे इस तरह से लग रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का, वो तो कार्यकारी अध्यक्ष है खुद। पार्टी के जो नेता होते हैं, बड़े नेता, उनमें से आती है ना।
सर तो आप ही की पार्टी अध्यक्ष के हैं। बड़े नेता अगर आप ही की पार्टी के लिए इस तरह की बात करें तो क्या ये आपकी पार्टी के लिए मंथन की बात नहीं है? नहीं, देखिए अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो तो खुद ही बता सकती है ना मुझे। मैं तो जो बात प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे अभी, मैं तो उनका जवाब दे रहा हूँ ना। चलिए, अत्रे साहब क्या संपर्क में है बीजेपी किरण चौधरी के साथ? केवल ढींगरा जी कह रहे तार भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, यही तो कांग्रेस की असली सच्चाई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के एक नेता का सम्मान नहीं कर सकते। रही बात संपर्क की, हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर किरण जी इस तरह की इच्छा व्यक्त करेंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनकी बेटी ने भी तो मीडिया में आके अपना दुख प्रकट किया था जब दीपेंद्र हुड्डा उनके संसदीय क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे थे और कार्यकारी अध्यक्षा की फोटो तक नहीं लगाई थी वहां पे। तब किरण जी ने भी, श्रुति जी ने भी अपना ऐतराज जताया था। तो आप लगातार अगर अपनी किस पार्टी के नेताओं को इस तरह से अपमानित करेंगे तो कोई भी स्वाभिमानी नेता ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहेगा। ढींगरा साहब, हालांकि आप बार बार देखिए, जब गुटबाजी का सवाल होता है तो आप कहते हैं कि कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन जब आप ही की पार्टी के बड़े नेता इस तरह से खुले मंच पर आकर ये बात कहे और बार बार मीडिया में एक ही बात को दोहराए कि ये ना समझे कि किरण चौधरी सिर्फ भिवानी तक सीमित है बल्कि पूरे हरियाणा में दम रखती हूं मैं, तो क्या इसे गुटबाजी नहीं कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, गुटबाजी तो है ही नहीं ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किरण चौधरी जी की बेटी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष पूरे हरियाणा की हैं, पूरे हरियाणा की अध्यक्ष हैं, यही तो समस्या है सर केवल ढींगरा जी, यही तो समस्या है। और इसी बात को तो आपको गौर करना चाहिए। जो आप बात यहाँ दोहरा रहे हैं कि किरण चौधरी जी की बेटी कार्यकारी अध्यक्ष, यही बात आपको विचार करने की है कि फिर भी किरण चौधरी खुले मंच पर ये बात कह रही हैं। देखिए, आप मेरी पूरी बात होने दें, तभी तो पता लगेगा, आपको समझ आएगी ना। क्योंकि आप मुझे टाइम देंगे तो समझ आएगी आपको बात। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरे हरियाणा की कार्यकारी अध्यक्ष है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये झूठ बोल के अभी प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि इसकी फोटो लगाई थी, उसकी लगाई थी, कहाँ फोटो लगी, कौन सी रैली, कौन सा फंक्शन, कौन सी फोटो, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस की जो पार्टी का काम होता है, सर अभी पार्टी के भारत भीतर जोड़ो से जो यात्रा आवाज हरियाणा उठ में आ रही है रही है, उसका आप जवाब नहीं दे सुनिए। रहे, आप इधर उधर लेके जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ। अत्रे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, जब इस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं तो सवाल तो उठते हैं कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।